हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड आपका चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन और नंबर है चैप्टर का 17 और ये आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है बेटा। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ फायर को स्टडी किया था और इसके बारे में सब कुछ पढ़ा था कि इसके फायर का डिस्कवर कैसे हुआ। पहले इन लोगों ने पहले जो पास्ट के लोग थे उन्होंने देखा फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, उन्होंने नोटिस किया और कैसे पत्थर को दो स्टोन्स को आपस में रब करके उन्होंने फायर को जनरेट किया है ना। और ये फायर के यूजेस कैसे हैं और वो लोग कैसे यूज़ करते थे फायर का, ये सब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में। अब हम लोग जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी मीन्स होता है किसी चीज़ की खोज करना। तो बेटा जो भी वर्ल्ड में काम फर्स्ट बार होता है तो उसे उस चीज़ की डिस्कवरी ही बोलते हैं। ठीक है बेटा। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी तो किसी ने डिस्कवर की होगी ना, फर्स्ट टाइम इसे भी बनाया होगा। आपका टेलीविज़न है, इसे भी किसी ने फर्स्ट बार बनाया होगा। आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसको भी किसी ने फर्स्ट बार बनाया होगा। ठीक है। चलिए वर्ल्ड में, दुनिया में और आपकी लाइफ में हर काम पहली बार होता है। वैसे ही आपकी डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग है, यानी फार्मिंग को भी पहली बार किसी ने किया होगा और फिर वो सब लोग करने लगे और आज तक फार्मिंग आपके फादर या हम लोग वर्ल्ड में की जाती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस फॉर सम टाइम। ओके। जब पास्ट के जो अर्लियर मैन थे, थाउजेंड्स ईयर पहले के जो लोग थे, उन्होंने फायर को डिस्कवर कर लिया यानी आग की खोज कर ली। तो उसके बाद क्या किया, वो लोग एक प्लेस पर कुछ टाइम के लिए रुकने लगे। और पहले वो ऐसा नहीं करते थे। क्या करते थे, वो एक जगह पर रुकते ही नहीं थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चलते ही रहते थे। जैसे जंगली जानवर घूमते हैं ना एक प्लेस से वन प्लेस पर, वो लोग तो कहीं घर बनाकर नहीं रहते हैं, है ना। क्या करते हैं, अपना हंट करते हैं, खाते हैं और दूसरी जगह पर निकल जाते हैं। वैसे ये लोग भी करते थे, है ना बेटा। लेकिन जब से उन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू किया तब से क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रुकने लगे। ठीक है। चलिए ड्यूरिंग दिस टाइम दे सॉ द सीड्स ऑफ फ्रूट। ठीक है। अब जब वो एक जगह पर रहने लगे तो उन्होंने देखा, मतलब आप किसी चीज़ को तभी तो देख पाएंगे जब वहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए रुकेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे। ठीक है। आप किसी जगह जाते हैं, एकदम निकलते हुए रास्ते से चले जाएं तब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता वहाँ पर क्या था क्या नहीं था। लेकिन अगर आप उस जगह थोड़ी देर रुकते हैं, है ना, कुछ दिनों तक रहते हैं, तो आपको वहाँ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसे ही जब वो लोग एक जगह पर कुछ दिनों के लिए रहने लगे तो उन्होंने देखा, सीड्स मीन्स होता है बीज, यानी फलों के बीज को देखा, है ना। व्हेन दे ग्रो केयरलेसली ऑन द सॉइल। ओके। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो वो फ्रूट खा के फेंक देते हैं वो क्या होता है कि वो ज़मीन पर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, उनसे एक छोटा सा प्लांट बन जाता है। ठीक है। जो उनका सीड होता है उसमें से छोटा सा पौधा बाहर आ जाता है जब वो मिट्टी में आप फेंक दिया जाता है ना। तो वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है। मतलब आप ये एक बीज में से प्लांट को निकलते हुए तो आप तभी नोटिस कर पाएंगे ना, जैसे कि ये आपका सीड है, इसमें से आप प्लांट को निकलते हुए तो तभी देख पाएंगे ना जब आप वहाँ पर कम से कम 1 वीक के लिए रुकेंगे। समझ रहे हो ना आप। प्लांट को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वैसे ही जब वो लोग थोड़े दिनों के लिए रुकने लगे तो उन्होंने ये नोट किया कि जो वो बीज फेंक रहे हैं खा के, वो सॉइल के कनेक्शन में आकर क्या होता है, उससे छोटा सा पौधा बनना शुरू हो रहा है। दे सून रियलाइज्ड
दैट प्लांट कुड ग्रो इफ सीड वर थ्रो इन द सॉइल। जब उन्होंने ये पूरा प्रोसेस देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा ये पौधे कैसे आते हैं। पौधे ऐसे आते हैं कि जब सीड को आप ज़मीन में फेंक देते हैं या सॉइल में आप उस बीज को दबा देते हैं तो वो बीज एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को देखा और सीखा। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग। तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे तो हम चाहें उस बीज को सॉइल के अंदर दबा दें तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। अब फार्मिंग में भी तो यही करते हैं ना। आपके पापा या मेरे पापा ऑल्सो एक फार्मर हैं, तो वो एक बीज डालते हैं खेत में, तो उससे क्या होता है कि आपकी क्रॉप उगती है ना। जो पौधे होते हैं ना वो बीज से ही उगाए जाते हैं। पहले उनको बीज को सॉइल में बीज को जो है ना डाला जाता है और उससे न्यू जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। दे नाउ कलेक्टेड द सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड स्प्रेड देम ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब पहले इतना हर चीज़ इतने अच्छे से थोड़ा होती है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है तब वो कोई चीज़ परफेक्ट बनती है। आज की फार्मिंग इतनी परफेक्ट है लेकिन इसकी जो शुरुआत की चीज़ें हैं ना वो थोड़ी परफेक्ट नहीं थी, वो धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ। तो उस टाइम उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो फ्रूट्स के सीड थे उनको कलेक्ट करना शुरू किया और उनको ज़मीन में डाला। ठीक है बेटा, चलिए। दे सो दैट द सीड ऑफ फ्रूट when throw carelessly on the soil grow into new plants। ओके, उन लोगों ने जब वो लोग एक जगह पर रुकने लगे तो उन लोगों ने देखा कि जो वो फ्रूट्स हैं वो खा के फेंक दे रहे हैं सॉइल पे, वो एक न्यू प्लांट में चेंज हो रहे हैं। देखो बेटा, हम लोग किसी चीज़ को कब देख पाते हैं, आप एक सीड को ग्रो करते हुए कब देख पाएंगे, कब देख पाएंगे? ऐसे थोड़ा ना देख पाएंगे। आप उस जगह जा ही नहीं रहे हो या फिर उस जगह से आप निकल गए, ऐसे नहीं आप देख पाएंगे। जब तक आप उस जगह पर एक सप्ताह तक, एक वीक तक नहीं रुकेंगे, लगातार आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो सीड ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले तो ये लोग घूमते रहते थे, एक जगह से रुकते ही नहीं थे। अब जब वो लोग रुके एक जगह पे तो उन्होंने नोटिस किया, जो उन्होंने फ्रूट खा के फेंक दी थी उसकी सीड को कहीं पर, तो उन्होंने देखा कि उस जगह पे एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया है। ठीक है, दे सून रियलाइज दैट द प्लांट कुड बी ग्रो इफ सीड वर थ्रो इन सॉइल। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और इस नोटिस करने के बाद उनको क्या रियलाइज हुआ कि अच्छा, जब हम सीड्स खा के फेंक देते हैं, सॉइल में वो चला जाता है तो क्या होता है, उससे एक नया पौधा बन जाता है। अच्छा, ये सारे पौधे ऐसे ही बने हैं, इनके सीड गिर जाते हैं ज़मीन पे और ये सॉइल में के कांटेक्ट में आकर ये दोबारा से उग जाते हैं। ठीक है, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि तो उनका ये नोटिस करना ही क्या है, ये फार्मिंग की शुरुआत है। अब जब उनको पता चल गया कि न्यू प्लांट को हम सीड का यूज करके उगा सकते हैं तो वो इस चीज़ को आगे भी करेंगे। ठीक है, दे नाउ कलेक्टेड द सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड स्प्रेड देम ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब उन्होंने जब ये चीज़ देख ली कि सीड से एक न्यू प्लांट बन जाता है तो वो क्या करने लगे, वो सीड्स को कलेक्ट करने लगे। डिफरेंट प्लांट के जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट करने लगे और ग्राउंड पे यानी ज़मीन पर फैलाने लगे। आफ्टर अ वाइल दीज प्लांट्स ग्रो एंड वोर फ्रूट्स और ग्रेन्स। और कुछ टाइम बाद वो लोग वहीं रहे और उन लोगों ने देखा कि वो प्लांट्स ग्रो कर गए और बड़े होकर वैसे ही फ्रूट और ग्रेन्स उनमें लगने लगे जिसके वो सीड थे। ठीक है बेटा, तो उन लोगों ने इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके देखा। जब उन्होंने देखा कि एक सीड से जो उन्होंने खा के फेंक दिया था फ्रूट का, उससे एक नया पौधा बन गया, वैसे ही उन्होंने क्या किया, खुद डिफरेंट प्लांट के जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट किया और स्प्रेड कर दिया। और कुछ टाइम बाद जो उन्होंने स्प्रेड किए थे सीड्स,
वो भी प्लांट में चेंज हो गए। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द अर्ली ह्यूमन रियलाइज दैट द यूज ऑफ द वाटर हेल्प देम ग्रो मोर क्रॉप्स। ठीक है बेटा, जब वो लोग एक जगह पर रहने लगे और उन्होंने प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया सीड की हेल्प से, तो उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जो क्रॉप्स होते हैं या जो प्लांट वो लोग ग्रो करा रहे हैं उसमें विदाउट वाटर के वो पॉसिबल नहीं है। जब उसमें टाइम पर उनको वाटर मिल जाएगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग होती है तो उसमें इरिगेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, यानी सिंचाई का। तो उस टाइम के जो पुराने लोग थे उनको तो इरिगेशन पता ही नहीं था क्या होता है, बट उनको इतना रियलाइज हो चुका था कि जो वो प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं उनमें वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या किया, दे स्टार्ट, उनकी जो प्लांट्स हैं उसमें वाटर की नीड पड़ेगी, विदाउट वाटर वो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तो दे स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया, रिवर्स के किनारे, लेक्स के किनारे, यानी जहाँ पर उनको वाटर आराम से मिल जाए। ओके। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था कि कहीं भी रहने लगो और ट्यूबवेल लगा लो पानी अपने आप आ जाएगा। तो पहले की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनको कहाँ रहना पड़ता था, रिवर्स और लेक के किनारे, जिससे उनको पानी आराम से मिल जाए। किसके लिए, खुद के लिए पीने के लिए भी और उनकी क्रॉप्स में पानी लगाने के लिए भी। ठीक है। दिस सेटलमेंट स्टार्टेड कमिंग अप नियर वाटर बॉडीज। ठीक है। तो वो लोग कहाँ पर अपने घर बनाने लगे या फिर कहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर वाटर बॉडीज़, यानी वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, लेक, रिवर, है ना, पॉन्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। और जहाँ पर वाटर बॉडीज होती थी वहाँ से इनको हेल्प मिलती थी किस चीज़ में, इरिगेशन करने में, यानी जो भी वो प्लांट ग्रो कराते थे उनमें आराम से ये पानी दे सकते थे, क्रॉप्स को भी पानी दे सकते, किससे, रिवर से, लेक से। तो वो लोग वहीं रहना शुरू कर देते थे। ठीक है बेटा, चलो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग पढ़ी थी, और फिर डिस्कवरी ऑफ फायर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपका जो 4th लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और इसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी पशुओं को पालतू बनाना। ठीक है। तो ये लोग हम 4th लेक्चर में आपका कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग डिस्कवरिंग ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। ओके।